ये महज आग का गुबार नहीं, ये तस्वीरें हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटने की। देखने में ही कितना भयानक लग रहा है, लेकिन जब आप इसके इफेक्ट जानेंगे, जब आप इसका असर जानेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। परमाणु बम की इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। क्या होता है न्यूक्लियर बम? आखिर इसका इतना खौफ क्यों है? क्या ये बम डिफ्यूज नहीं होता है? क्या ये बम दूसरे बमों की तरह नहीं होता है? इन सारे सवालों का जवाब नहीं में है। ये सारे बमों का बाप है। जी हाँ, ये एक ऐसा बम है जो अगर किसी जगह पर गिर गया तो कुछ साल नहीं, 100 साल भी नहीं, कई पुश्तें इस बम का दंश सहेंगी। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी। जिन इलाकों में अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था, उन जगहों पर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो तमाम तरह की विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। चलिए आपको बताते हैं न्यूक्लियर बम आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक हथियार होता है। ये एक ऐसा हथियार है जो परमाणु ऊर्जा से काम करता है, और ये ऊर्जा कैसे निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसी वजह से होती है भयंकर तबाही। ये बम तब फटता है जब इसके अंदर के परमाणु यानी कि एटम टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं, और यही जो प्रोसेस है इसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। जब एक परमाणु बम फटता है तो बहुत ही तेज रोशनी होती है, बहुत गर्मी होती है और एक जोरदार धमाका होता है। न्यूक्लियर बम दो तरह के होते हैं, फिशन बम जिसमें परमाणु टूटते हैं, और फ्यूजन बम जिसमें परमाणु आपस में जुड़ते हैं। थोड़ा विस्तार से समझें तो फिशन यानी कि विखंडन, इसमें भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को तोड़ा जाता है, और जब ये परमाणु टूटते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इसी को फिशन कहा जाता है। अगला है फ्यूजन यानी कि संलयन यानी कि जुड़ना। इसमें हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और एक नया एटम क्रिएट करते हैं। इस प्रक्रिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये तरीका हाइड्रोजन बम बनाने में इस्तेमाल होता है। इन बमों की ताकत इतनी होती है कि वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम के इतिहास पर गौर करें तो सबसे पहला न्यूक्लियर बम 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। इन दोनों हमलों में लाखों लोग मारे गए और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये पहला और अब तक का आखिरी न्यूक्लियर अटैक था। इस हमले के नुकसान क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। न्यूक्लियर बम से बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी, रोशनी और विकिरण यानी कि रेडिएशन निकलती है, जिसका असर कई सालों तक इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और पर्यावरण पर पड़ता है। इस रेडिएशन से कैंसर, बांझपन और जन्म दोष जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जमीन और हवा तक जहरीली हो जाती है जो कई सालों तक भी ठीक नहीं हो पाती। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया था। उन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। 1942 में उन्हें मैनहट्टन परियोजना में शामिल किया गया, जो कि परमाणु बम विकसित करने की परियोजना थी। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद ओपेनहाइमर पूरी तरह से बदल गए। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने एक विनाश का आविष्कार किया है। ओपेनहाइमर ने आगे चलकर हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया था, क्योंकि ये परमाणु बम से भी 1000 गुना विनाशकारी था। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान सभी के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल ना हो इसके लिए कई संधियां यानी कि ट्रीटी की गई हैं। दुनिया की पूरी कोशिश है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल खुदा ना खास्ता कभी दोबारा हो। ये एक बेहद ही खतरनाक आविष्कार है जिसका इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए विनाशकारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।